स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 15 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम देखेंगे तिर्यक रेखा द्वारा या दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर जो हमारे संगत और एकांतर कोण बनते हैं उनमें जो हमारी रेखा होती है वो कोण के जो हमारे कोण बनते हैं वो रेखा हम देखते हैं समांतर होती है नहीं। तो आइए बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रश्न दे रखा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो शायद। तो यहाँ पे आप बता रहे कि दो रेखाएं हैं, उसे एक तिर्यक रेखा काटती है। दो रेखा एक इस तरह प्रतिच्छेद करती है कि जो संगत कोण बनते हैं, ये हमारे संगत कोण होते हैं, उन्हें एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर यानी उन्हें एक बाइसेक्ट करे, समद्विभाजक करे। इसे भी बाइसेक्ट करे, इसे भी बाइसेक्ट करे, यानी दोनों एंगल को हमारा बाइसेक्ट करे। ऐसे हमारा दिखा रखा है। अब आपको सिद्ध करना है ये हमारी दो रेखा थी, हमें ये नहीं बता रखा कि दो रेखा हमारी समांतर भी हैं। तो ये आपको बताना है ये दो रेखा हमारी समांतर कैसे हैं। अगर हमारी ये दोनों रेखाएं समांतर हो तो इसे भी हम बहुत इजी से कर सकते हैं। आपको क्या दे रखा है, आकृति 1 में आपको दे रखा है कि एक तिर्यक रेखा AD है, दो रेखा PQ RS है, या एक PQ और एक RS है। आपको पता है को क्रमश बिंदु B और C, यानी इसे PQ को B पे रख रखा है और हमारा जो RS है उसे C पर रख रखा है, वो उसे प्रतिच्छेद करती है। अब जो हमारा BE है वो हमारा ABQ पर समद्विभाजक है, यानी उसे बराबर बांट रहा है। और जो हमारा CG है वो हमारा BCS तो समद्विभाजक है। अब हमें पता है जो CE है और हमारा BE है और हमारा CG है वो उसके समांतर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि PQ भी समांतर है RS के। तो हम प्रमाण करते हैं। ये हमारा BE दे रखा है। अब सबसे पहले हम ध्यान से देखते जाएंगे। BE है हमारा वो हमारा ABQ पे फॉर्म हो रहा है, उसके समद्विभाजक है। अब जो हमारा ABQ है इसमें आप देखिए ये हमारा एंगल नंबर 1 और ये हमारा एंगल नंबर 2 है। तो एंगल नंबर 1 हमारा इक्वल होता है जब किसी रेखा को समद्विभाजक होती है, तो हमारा एंगल नंबर 1 इक्वल होता है हमारे एंगल नंबर 2 के। इसमें अगर हमारा एंगल 3 बन रहा है और ये 4 बन रहा है तो एंगल 3 होगा इक्वल हमारे एंगल 4 के। अब एंगल 1 को हम एंगल 2 को हम एंगल 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल 1 लिखो या यहाँ पे एंगल 1 लिखो, दोनों बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एंगल 1 ही लिख दिया, यहाँ पे भी एंगल 1, तो ये हमारा 2 एंगल 1 हो गया। तो ये हमें दे रखा है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब CG और BCS में भी हमारा ऐसे होगा, इसमें हमारा 3 और 4 है तो हम इसे 3 ले लेते हैं, तो इसे भी हम 3 मान लेते हैं, तो हमारा 2 एंगल 3 हो जाएंगे। तो आप देखिए जो BC है और हमारा BC जो BE और CG है वो AD एक तिर्यक रेखा है, ये हमारी AD एक तिर्यक रेखा है, उस पर ये बन रहे हैं। तो आप देखिए जो हमारा ये एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 3 है, बस इन दोनों को देखना है, वो भी तो हमारे संगत कोण है, संगत कोण है। और आप देखिए जो हमारा 2 एंगल 1 है, तो हमारा 2 एंगल 1 है वो 2 एंगल 3 के, यानी जो हमारा 2 एंगल 1 और ये 2 एंगल 3 बन रहा है वो भी, यानी 2 एंगल 1 ये पूरा हो गया और ये 2 एंगल 1 और ये 2 एंगल 3, ये दोनों भी हमारे एक दूसरे के हमारे ये तिर्यक रेखा पे हैं, तो ये दोनों भी हमारे एक दूसरे के संगत कोण हो जाएंगे। तो आप देखिए जो हमारा ABQ पे जो एंगल बन रहा है और जो हमारा BCS पे जो एंगल बन रहा है वो तिर्यक रेखा यानी AD द्वारा PQ और RS के साथ बनाए गए हैं, यानी PQ और RS के साथ बनाए गए, यानी इस पे बन रहा है और ये इस पे बन रहा है। तो आप देखिए ये संगत कोण है, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये भी इसका मान भी बराबर है, इसका मान भी बराबर है। संगत कोण तभी बनते हैं जब हमारी दो रेखा जो होती है वो समांतर हो। तो हम बता सकते हैं PQ और RS हमारे संगत कोण है जो कि अभिवृत्त का विलोम है। ये हमारी ये सिद्ध हो गई। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से शायद ज़्यादा अच्छे से समझने आ, पर हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि एक तिर्यक रेखा, अगर आपको एक तिर्यक रेखा दे के दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंत एकांतर कोणों के युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होंगी। यानी आपको एक तिर्यक रेखा दे रखी है, वो दो रेखाओं को इस प्रकार, ये दो रेखाएं हो गई, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि जो एकांतर कोण होते हैं, यानी ये जो हमारे एकांतर कोण होते हैं, ये वाले कोण होते हैं, उसमें एक युग्म के समद्विभाजक होता है और एक इधर का युग्म का समद्विभाजक है। अब ये दोनों इसके समांतर है, यानी ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर हो गए या नहीं। तो करते हैं इसका आंसर।
तो आप देखेंगे मैंने बताया आपको एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी। इसे हमने PQ मान लिया, इसे हमने RS मान लिया, और AD एक तेर्क रेखा जो कि इन्हें प्रतिच्छेद कर लिया। अब इस पर हमारा अल्टरनेट एंगल्स ये हैं, तो ये हमारा एक BE बन रहा है और ये एक हमारा CF बन रहा है। तो ये हमारा BE हो जाएगा और ये हमारा CF हो जाएगा। आपको सिद्ध करना है कि PQ RS के पैरेलल है यानी समांतर है या नहीं। तो आपको जानते हैं जो हमारा E और B है, ये हमारा E और B है, वो हमारा C और F के यानी ये C और F के समांतर है। आपको इसमें पता है समांतर है। अब जो AD है वो एक तेर्क रेखा है, आपको ये भी पता है। जो हमारा एंगल 2 है, आप इसमें ध्यान से देखिए, हमारा जो एंगल 2 है वो हमारे एंगल 3 के अल्टरनेट है यानी एकांतर कोण है, और जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 4 के एकांतर कोण है। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। एंगल 2 हमारा एंगल 3 के एकांतर कोण है यानी इक्वल होंगे। एंगल 2 3 के इक्वल है, एंगल 1 हमारा 4 के इक्वल है। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अगर हम एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन पर जोड़ेंगे तो यानी हम एंगल 2 और एंगल 1 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा, आप देखिए 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे हम 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे तो हमारा PB और ये हमारा PBC बनेगा, और ये वाला हमारा कौन सा बनेगा, CBS। ये हमारा B है और ये हमारा C है, सॉरी ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो PBC बनेगा जो हमारा एक एंगल बनेगा, और एक हमारा BCS बनेगा जो ये हमारा एक एंगल बनेगा। और ये दोनों आप देखिए ये हमारे एकांतर कोण है। तो आप देखिए यहाँ पे PBC और BCS हमारे इक्वल है, ये अतः एकांतर कोण है हमारे, अतः एकांतर कोण हमारे बराबर होते हैं, अतः PQ हमारा। अब एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण हमारे तभी बनते हैं जब हमारा जिस लाइन पे वो बन रहे हैं वो हमारी पैरेलल यानी समांतर हो। तो PQ हमारे समांतर है RS के, और ये हमारी कौन सी प्रमेय सिद्ध करती है, 6.3 की प्रमेय। आपकी बुक में पूरी प्रमेय लिख रखी है, आप उसमें से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आकृति 2 में x और y, हमारा x और y दे रखा है, का मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल है CD के। तो हमारा AB पैरेलल है CD के है या नहीं, आपको ये बताना है। तो आप x का और y का मान तो आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखिए ये 130 डिग्री है तो y भी हमारा कितना रहेगा, 130 डिग्री आ जाएगा। अब y हमारा एकांतर कोण है इसके, तो ये भी हमारा 130 डिग्री आ जाएगा। तो x भी हमारा 130 और y भी हमारा 130 आ जाएगा। हम x को एक और तरीके से निकालते हैं, 50 + x करेंगे हम। 50 + x हमें ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे, रैखिक युग्म है, ये हमारा रैखिक युग्म है। तो ये 180 में से हम 50 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 130, यानी x की वैल्यू हमारी 130 आनी है। तो हमें पता चल गया x 130 है, y भी 130 है। 130 यानी ये दोनों हमारे इक्वल है। तो ये क्या बना रहे हैं, हमारे एकांतर कोण बना रहे हैं, ये हमारे एकांतर कोण बना रहे हैं। अब एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब हमारे जिस लाइन पे वो बन रहे हैं वो हमारी समांतर हो। तो हम बता सकते हैं कि ये एकांतर कोण है, तो हमारा AB CD के समांतर है। इसे हम लिख लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप देखेंगे x + 50 करेंगे तो ये हमारा 180 के इक्वल हो, क्योंकि हमारा ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो ये x की वैल्यू 130 आ गई, y की वैल्यू 130 हो जाएगी क्योंकि ये इसके विशेषण विमुख है यानी वर्टिकली अपोजिट है। तो x और y दोनों हमारा 130 के इक्वल है। तो x और y अतः हमारा एकांतर कोण है, और एकांतर कोण बराबर होते हैं तो हमारा AB CD के पैरेलल यानी समांतर होगा प्रमेय 6.3 के अनुसार। तो आप इसमें कर लेंगे। ये आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।